हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत करना। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th में चैप्टर 5 में जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का जो पार्ट है, जो चैप्टर नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, में हम आपको विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में हम बता चुके हैं। खास करके मेंडल्स रूल के बारे में बताए हैं, और आज हम आपको वीडियो में म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये जो म्यूटेशन टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वह सडन भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है, और उस बदलाव के, उस चेंज के कई कारण हो सकते हैं। भौतिक कारण भी हो सकता है, फिजिकल जो फैक्टर हैं वो प्रभावित कर सकते हैं डीएनए को, या जो केमिकल फैक्टर हैं वो प्रभावित कर सकते हैं डीएनए को। जो सडन चेंज हो जाएगा, माता पिता का जो रूप रंग है उसे अचानक जो है अगली पीढ़ी में ही परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उससे अलग किस्म के बच्चे उत्पन्न हो जाना, ये म्यूटेशन कहलाता है। तो ऐसे समझें आप, भैंसों का रंग सामान्यतया काला रहता है। अगर जो अचानक भूरी भैंस पैदा हो जाए, ब्राउन कलर की, तो वह जो है म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप ऐसा होगा। काली भैंसों से भूरे रंग के बच्चे पैदा हो जाना, और जो माता पिता हैं, मान लीजिए लंबे हैं माता पिता, और उनके अचानक छोटे बच्चे पैदा हो जाए, या माता पिता जो है वो छोटे कद के हैं और बहुत लंबे बच्चे पैदा हो जाए उनसे, ये म्यूटेशन के कारण से होता है। और म्यूटेशन किसमें होता है? डीएनए के सीक्वेंस में। अब डीएनए क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया है अलग वीडियो में, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दें। तो डीएनए जो है ये क्रोमोसोम में पाया जाता है, और डीएनए के द्वारा ही जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जो भी लक्षण हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। इसमें हमने आपको शुरू में जो वीडियो बनाया है चैप्टर 5 का, उसमें हमने आपको जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया, उसमें हमने आपको बताया कि जो भी लक्षण हैं क्रोमोसोम से या गुणसूत्र के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, और क्रोमोसोम के कारण से ही पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसी के कारण से उस जीव जाति के रंग रूप स्वरूप का जो है निर्धारण होता है। और यदि उससे डिफर होता है जरा भी, उसके पीछे म्यूटेशन भी एक कारण है। केवल म्यूटेशन से ऐसा होता है ऐसा नहीं है, इसमें लिंकेज के कारण से भी चेंजेस आते हैं, और क्रॉसिंग ओवर के कारण से भी चेंजेस आते हैं। तमाम फिजिकल फैक्टर हैं वो प्रभावित कर देते हैं क्रोमोसोम को। कोई रसायन घट बढ़ जाता है अगर जो कोशिकाओं में, तो उससे भी ये म्यूटेशन संभावित है। अचानक होने वाले परिवर्तन को ही हम म्यूटेशन कहते हैं, और यह जो है डीएनए के सीक्वेंस में होता है। तो ये आपने समझा। और जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, उसके कारण से जो जीव है उसके जीनोटाइप में, जीनोटाइप मीन्स उसका जो जीन, जो एलील हैं और जो जीन जोड़ी में पाए जा रहे हैं, उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है जीन में। आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए का कोई एक खंड जीन कहलाता है, और जीन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। और जिस तरह के जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे, या माता पिता से जो संतानों में जाएंगे जीन, वो एक तरह से वह सूचना लेकर के जाते हैं कि अगली पीढ़ी में कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा। तो जो जीन है वह कैसे हैं, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, और उनका जोड़ी जो बनता है वो किस तरह से है, उसमें जरा भी हेर फेर हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो जीनोटाइप अलग हो जाएगा। और जब जीनोटाइप अलग होगा तो निश्चित रूप से उसका फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जो देखने वाला, फिनोटाइप का मतलब है जो दिखने वाला स्वरूप है उसका, जो जीव का जो दर्श रूप है या फिनोटाइप जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वह चेंज हो जाता है। वेरिएशन और परिवर्तन में थोड़ा सा फर्क है। वेरिएशन जीन के जो है जो क्रॉसिंग ओवर होता है
क्रॉसिंग ओवर में यानी कि जो माता पिता के जो क्रोमोसोम हैं, माता में अलग पिता में अलग, वो उनके अंदर जब वर्षोत्तरी विभाजन होता है वहाँ एक जो है जीनों का और डीएनए के खंडों का विनिमय होता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर से जो होता है उससे तो वेरिएशन उत्पन्न होता है, उससे विभिन्नता उत्पन्न होती है संतानों में। लेकिन जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन अचानक बहुत सारे लक्षणों को चेंज कर देता है और एक अलग प्रकार की जीव जाति ही बन जाती है, या अलग रूप रंग की या अलग स्वरूप की जीव जाति बन जाती है। विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और जिसको हम जैव विविधता के अंतर्गत हमने आपको समझाया है कि जो प्रकार के रूप रंग के जो जीव उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, उसके पीछे खास रीजन रहता है, खास हाथ है म्यूटेशन का। और ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी बनी है उस पृथ्वी पर म्यूटेशन के कारण से ही अलग अलग प्रकार की जीव जातियां बनी हैं। ये वैज्ञानिकों ने इसको समझाया है। ये जो म्यूटेशन है ये क्रोमोसोमों को जो है बदलने की क्षमता रखते हैं, क्रोमोसोम के सीक्वेंस को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण से अब सामान्यता या एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और जिस तरीके से होना चाहिए लक्षणों का ट्रांसफर, उस तरह के लक्षण ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो विपथित हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, अलग तरीके से हो जाते हैं और नई प्रकार की संतानों को जन्म देते हैं। ये कैंसर की कोशिकाओं में इसको बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। थोड़ा सा आप डीएनए की स्ट्रक्चर को समझते हैं, आइए। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की रचना को समझाया है, कि द्विकुंडलित संरचना को समझाया है। इस तरह से एक स्पाइरल शेप में डीएनए होते हैं जो क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। यहाँ देखें, स्पाइरल शेप में ये डीएनए के खंड सर्पिलाकार क्रम में ये दिख रहे हैं आपको। डीएनए के खंड एक खंड है, और इसमें आप देखेंगे डीएनए की बनावट में अलग वीडियो में हमने आपको इसको बताया है कि किस तरह से इसमें जो है ये डीएनए के खंड दो सूत्र, दो रज्जुक या दो स्ट्रैंड आपस में स्पाइरल रूप में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में जो है एक जो ये रज्जुक दिख रहा है इस पर, और दूसरा रज्जुक दिख रहा है इस पे। बनावट में पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस होते हैं मुख्य रूप से। तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार प्रकार का इसमें नाइट्रोजनी क्षार होता है। एडेनिन जुड़ा होता है थायमिन से, और ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से जुड़ा होता है। यह भी आप डीएनए के अलग वीडियो में इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ये बताना है, ये जो डीएनए का खंड है इसमें एक एडेनिन, अब देखें पीले रंग से यहाँ पे दिखाया गया एडेनिन को, इतना पीला है वो एडेनिन है, और जो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है वो थायमिन है। एडेनिन लिंक होता है थायमिन से और ग्वानिन लिंक होता है साइटोसिन से। जी और सी ये देखने को मिलेगा अलग चित्र में देखेंगे, और ए टी से जुड़ा होगा। तो उसके बीच में बॉन्डिंग होती है, इतनी बॉन्डिंग होती है, ये भी आप अलग से समझेंगे इसको। यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि ये जो एक मान लीजिए नाइट्रोजनी क्षार है, इसमें कोई परिवर्तन हो गया तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर कोई एक क्षार जो है नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन या थायमिन या साइटोसिन या ग्वानिन कोई भी है, उसमें अगर जो थोड़ा परिवर्तन हो गया, हट गए, रिमूव हो गए वहां से, या फिर उसमें जुड़ाव हो गया, तो एक सर्टेन पॉइंट पर अगर जो कोई चेंज हो गया तो उसको जो वो परिवर्तन लाएगा अगली संतानों में, वो बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर मान लीजिए पूरे फ्रेम में, यानी ये टी का ये पूरा जो फ्रेम है इसमें कोई शिफ्टिंग हो गई, अलग से कोई जो है इसमें जुड़ गया, या इसमें से कोई रिमूव हो गया, हट गया, तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया इसका, तो ये भी म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब म्यूटेशन के जो कारण हैं उनको बोलते हैं म्यूटाजेन। म्यूटाजेन कोई भी हो सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, ये भी म्यूटाजेन है, जिसको उत्परिवर्तन जन भी बोलते हैं। इस म्यूटाजेन के कारण से ही म्यूटेशन होते हैं। और रसायन कोई हो सकता है, कोई केमिकल बन सकता है शरीर में, उसके कारण से भी म्यूटेशन हो जाते हैं। और जो भौतिक कारण है उसके कारण से भी यह म्यूटेशन संभव है। और इन कारणों से म्यूटेशन जो होता है उससे नए प्रकार की जीव जातियां या नए लक्षण वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और म्यूटेशन में हमने आपको सिर्फ इतना ही समझाया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको समझने के लिए मनुष्य में जो प्रयोग किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा,
मेंडल की थ्योरी का जो पुनर्खोज हुआ है 1900 में, उसके बाद संभावनाएं बनी तो विभिन्न प्रकार के पौधों पर तो ये देखा गया कि किस तरह से जो है ये चेंजेस हो रहे हैं या कोई भी जो है लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। लेकिन मनुष्य पर यह ऑब्जर्वेशन किया जाना संभव नहीं था, कई कारणों से, कई सामाजिक और नैतिक कारणों से ऐसा संभव नहीं था। तो उसके लिए पूरे वंशावली का अध्ययन किया गया है। तो अगले वीडियो में हम आपको वंशावली विश्लेषण बताएंगे, पेडिग्री एनालिसिस बताएंगे, जिसके द्वारा ये सब चीजें देखी गई हैं कि कहाँ म्यूटेशन हुआ, किस तरह से कौन से लक्षण एक पीढ़ी में हैं और दूसरी पीढ़ी में, या कितनी पीढ़ियों तक वह जो है उसमें लक्षणों का स्थानांतरण हुआ, और पूरी संख्या का बकायदे उसमें विश्लेषण किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट हो साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का तो सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।